नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गहन और महत्वपूर्ण अध्यायों का सरल और सटीक विश्लेषण करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के बारे में। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, ध्यान और आत्म संयम की गूढ़ बातें समझाई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गीता के छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में योग का महत्व और साधना का मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण संतुलन बनाए रखता है। इस अध्याय में मुख्यतः आत्म संयम, ध्यान और ब्रह्मचर्य की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्म संयम और अनासक्ति ही सच्चे योग का मार्ग है। वह कहते हैं कि योगी वह है जो किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होता और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। श्लोक 5। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने ही द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वही मन उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए आत्म संयम और मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योगी को शांत और एकांत स्थान पर बैठकर शरीर, मन और आत्मा को एकाग्र कर ध्यान करना चाहिए। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस श्लोक में कहा गया है कि योगी को एकांत में बैठकर निरंतर आत्मा का साधन करना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर, मन और आत्मा को एकाग्र करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। खाने पीने, सोने जागने और कार्य विश्राम में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे योगी का लक्षण है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वह योग की साधना नहीं कर सकता। संतुलन ही योग की कुंजी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक आदर्श योगी वही है जो सभी प्राणियों को एक समान देखता है और हर प्राणी में परमात्मा के अंश को पहचानता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक में कहा गया है कि जो योगी अपनी ही तरह सभी प्राणियों को देखता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में, वही सच्चा योगी है। वह दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग के द्वारा ही व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और परमात्मा के साथ एक रूप हो सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, आत्म संयम और ध्यान का कितना महत्व है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा से मुझ में लीन रहता है और अपने अंतरात्मा से मेरी आराधना करता है। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का सार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।